आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लो, बहुत सारी क्लासेस ले लो, बहुत सारी जगहों पर प्रेजेंट रहो, लेकिन क्या उससे आपकी लाइफ में फर्क आ रहा है? क्या उससे आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं? क्योंकि जिससे वो आते हैं वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। हमें क्या लगता है यार ये चीज सीख लो तो इससे ना हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सीखने से आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना, उतना टाइम तो देना पड़ेगा। अब मैं पूरा दिन बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन करती रहूं और मैं बहुत सारे वीडियोस देखती रहूं या बहुत सारी बुक्स पढ़ती रहूं, तो क्या मेरे पास प्रैक्टिस करने का टाइम होगा? जब मेरे पास प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे कहूंगी कि यार मैंने तो सीखा था बट मेरी लाइफ में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। तो इसीलिए ये जो बुक मैंने शुरू करी है, ये बेसिकली मैंने अपने लिए भी शुरू करी थी। मुझे भी टाइम मतलब मुझे ऐसे लगता है प्रैक्टिस ज्यादा मेरी होनी चाहिए। तो इस बुक में हम रीडिंग नहीं करेंगे, लेकिन इस बुक में जितना कुछ है वो आपको बता दिया जाएगा इन डिटेल। ठीक है, रीडिंग नहीं होगी। रीडिंग आप चाहो तो अपने एंड से कर सकते हो, लेकिन रीडिंग मैं नहीं करूंगी। मैं उसमें जितना इंपॉर्टेंट है वो सब आपको बताऊंगी। प्रैक्टिस क्या करनी है वो बताऊंगी। मेन फोकस रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों पे प्रैक्टिस करें, हर एरिया। इसमें सिर्फ ग्रैटिट्यूड की बात नहीं होगी। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट मुझे समझ आएगा मैं वो भी ऐड करूंगी, ताकि आप अपने हर एरिया में उस चीज को इम्प्लीमेंट करें डे वन से। ठीक है, ये पूरे 30 डेज की जर्नी रहेगी। शुरू के 2 दिन हमारे बेस रहेंगे। बेस मतलब वो चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बेस मतलब वो चीज जिस पर हम 28 दिन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम 28 दिन करें, क्योंकि 28 दिन तो प्रैक्टिस के। ये जो बेस है, ये जो 2 दिन हम पढ़ने वाले, ये थ्योरी है। ये हमें पता होनी चाहिए कि मैं ये जो 28 दिन देने वाली हूँ इससे मुझे मिलने क्या वाला है। ये जो मैं 28 दिन दूंगी, इससे मेरे लाइफ में बदलाव कैसे आएंगे, वो हम इन 2 दिनों में पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश मेरी रहेगी 30 मिनट्स में क्लास खत्म हो। बाकी 30 मिनट्स के बाद आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ होता है, वो आप 30 मिनट्स के बाद। ठीक है, तो 30 मिनट्स और रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो अगर आपको ऐसा है कि मैं 30 मिनट्स थ्योरी अभी ज्वाइन कर लेती हूँ लाइव में, लेकिन प्रैक्टिस मैं बाद में करूंगी, वो सॉरी क्वेश्चन आंसर राउंड में बाद में सुन लूंगी, वो आप कर सकते हो। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके जी, चलो। हम जो बुक शुरू करने वाले हैं, मैजिक बुक, जिसका नाम ही है जादू। तो उसको जादू क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपके थ्रू काम करता है, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। आपके सोचने की जो प्रोसेस है, आपके जो फील करने का प्रोसेस है, ये उस पर डायरेक्ट काम करता है। एक बार आप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपकी लाइफ में, आपके एरियाज में अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आई थिंक मुझे ऐसे लगता है 100 की लिमिट है। मैंने पेड लिया था बट मुझे ऐसे लगा शायद 100 की ही लिमिट है, तो बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मुझे था कि शायद ज्यादा की है। चलो कोई बात नहीं है, जिन्होंने ज्वाइन किया उनका अच्छा, जिन्होंने नहीं किया कल से वो आएंगे 5:45 पे ज्वाइन करने। ठीक है। 100 हो गए, चलो 100 हो गए। हाँ हाँ, वो मुझे लग रहा है वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में काफी लोग हैं। पर चलो कोई बात नहीं है। ओके, अब ये जैसे ये जो बुक है ना, उसका पहला पेज आपको एक इंटेंशन बताता है। पहले पेज पे एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है कि इसके द्वारा आप पूरे संसार का वैभव हासिल कर सकते हो। मतलब पूरे संसार में जितनी ग्लोरी है, अब वो ग्लोरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, पैसों की फॉर्म में, रिलेशनशिप की फॉर्म में, या प्यार की फॉर्म में, या हेल्थ की फॉर्म में। जो भी ग्लोरी आपको चाहिए, जो भी वैभव आपको चाहिए, वो आप हासिल कर सकते हो इस चीज से। अब वो चीज क्या है, ऑफ कोर्स हमको तो पता है, लेकिन जैसे बुक में बताया जाएगा वो चीज क्या है, कैसे हमें वो चीज, थैंक यू, तो कैसे वो चीज हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, कैसे मैं उससे अपनी लाइफ के जितने भी ब्रेकडाउन्स हैं वो सही कर सकती हूँ। एक और चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आज से अपनी एरिया के ब्रेकडाउन्स पे फोकस नहीं करना। अभी हम जो सीख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वो भी एक और प्रैक्टिस साथ साथ में चलेगी, ताकि आपके जिस एरिया में ब्रेकडाउन आया हुआ है उसको आप कैसे सॉल्व करो। ठीक है, तो अभी हम ब्रेकडाउन की बात ज्यादा नहीं करेंगे। जो भी लाइफ में चल रहा है उसको चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर एनर्जी मत दो। सिर्फ जो हम सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने पे फोकस करो कि मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो ये पहला पेज आपको ये बताता है कि जो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। जब हम आगे बढ़ते हैं,
तो इसमें एक ग्रैटिट्यूड पेज आता है जिसमें वो लोग अप्रिशिएट करते हैं हर एक इंसान को जो उनसे जुड़े हैं। रोंडा बर्न हर एक इंसान को अप्रिशिएट करती हैं। यहाँ पर हम एक चीज करेंगे, हम एक ग्रैटिट्यूड करेंगे सबसे पहले रोंडा बर्न का, क्योंकि उन्होंने कितना सारा मेहनत किया होगा, उन्होंने कितनी सारी स्टडी की होगी, तब जाके उन्होंने ये बुक हमें दी है जिसको हम 30 दिन में आसानी से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो उनकी कितने सालों की मेहनत, जब हम किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो हमारे फेवर में काम करना शुरू कर देती है। कोई भी बुक पढ़ो, हमेशा पता होना चाहिए कि किस इंसान ने वो बुक लिखी हुई है और उस इंसान ने कितने सालों की मेहनत से वो किताब लिखी है, जो आप इजीली एक हफ्ते में पढ़ रहे हो। आप किसी की पूरी लाइफ जर्नी एक हफ्ते में पढ़ रहे हो, आपको वो जो एसेंस है वो एक हफ्ते में मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। और ये बात कहाँ से सीखने को मिलती है, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, इसमें आगे बताया गया है कि जब आइंस्टाइन और न्यूटन से भी पूछा गया था कि आप इतने सफल हो, तो आपकी सफलता का राज क्या है, उन्होंने भी यही बोला कि जितने लोग मेरी जिंदगी में, जितने लोगों की वजह से आज मेरी जिंदगी आसान है, मैं उन सबका शुक्रिया करता हूँ, उन सारे तमाम लोगों का। मैं दिन में 100 बार शुक्रिया करता हूँ, 100 अलग अलग लोगों का या एक ही इंसान का 100 बार, लेकिन मैं दिन में 100 बार शुक्रिया करता हूँ। जब हम आज जो भी चीज जी रहे हैं, जिस भी सर्कमस्टेंसेस में, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, घर है, सब कुछ है, अगर हम सबका शुक्रिया करते हैं, आपको नहीं पता आपकी लाइफ में समृद्धि के कितने रास्ते खुल जाएंगे। जब आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो, आप खाना खा रहे हो तो आप उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हो, जितने लोगों की मेहनत लगी है उस खाने को आपके प्लेट तक पहुंचाने में, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, अगर आपके घर में मेड है तो वो भी, उस प्लेट तक खाना पहुंचाने में कितने लोग। जब आप उन सबको अप्रिशिएट करते हो, आपके पास समृद्धि, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस में आनी शुरू हो जाती है, और उस एरिया के लिए भी आनी शुरू हो जाती है जिसमें आपने ब्रेक डाउन लिया हो। ठीक है। तो ये हमें आइंस्टाइन और न्यूटन से सीखने को मिला, क्योंकि वो हर उस इंसान का शुक्रिया करते थे जो उनकी लाइफ को इजी बनाने में हेल्प, जिन्होंने हेल्प की, जिन्होंने अपनी सर्विस दी है। आपको भी सेम करना है। ठीक है। जैसे आज हमें करना है रोंडा बर्न का ग्रैटिट्यूड, कि उनकी वजह से आज, एक सेकेंड, उनकी वजह से आज हम ये किताब पढ़ पा रहे हैं, और इस किताब में जितना पॉजिटिव लिखा हुआ है, जितना अच्छा लिखा हुआ है, हम उसको प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। हम कितने सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया, कितने सारे लोगों ने अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अट्रैक्ट की हैं, कितने सारे मैजिक्स हुए हैं। अगर आप प्रैक्टिस बहुत ढंग से कर रहे हो और एक्चुअली में जेन्युइनली प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। पर प्रैक्टिस सही करनी है, और प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, लेकिन स्ट्रेस लेके नहीं करनी है ना। वो हम आगे सीखेंगे, वो सब स्टेप बाय स्टेप प्यार से सीखेंगे, हर दिन हम पूरी मेहनत करेंगे। एक और रिक्वेस्ट, इसके साथ कोई और बुक नहीं चलाना। जब हम ये बुक पढ़ रहे हैं, इसके साथ कोई और बुक नहीं चलानी है। आप चाहो, पढ़ना चाहो, इसी चैप्टर को दोबारा पढ़ लो, इसी बुक को दोबारा पढ़ो, साथ साथ पढ़ो। पर ये जो अगस्त का महीना है, ये पूरा पूरा प्रैक्टिस में डेडिकेट करो, क्योंकि हम इस पे ग्रैटिट्यूड के अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, ये पूरा का पूरा इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है जी। इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है, 2 दिन हमारे बेस चलेंगे। पहला हम आज ले रहे हैं,